संसार के बंधन से परेशान है। बहुत अच्छा भजन आज प्रस्तुत किया ब्रह्मचारी ने। आइए मैं भी अपनी कुछ विचार आपके सामने लेकर आया हूँ। आदित्यवर्णं तमसा परस्तात् त्वमेव विदित्वाति मृत्युमेति न अन्यपन्था विद्यते जनाय। हे प्रभु तेरी शरण में हम सदा गाते रहे, गीत तेरे प्रेम से हम सदा गाते रहे। लीजिए हमको शरण में, हम सदा चारी बने। देश रक्षक धर्म रक्षक वेद व्रतधारी बने। नौजवानों जवानी में चलना संभल के, ये आती नहीं है दोबारा निकल के। उस प्रभु की है महिमा बड़ी, याद कर लो घड़ी दो घड़ी। उस प्रभु की है महिमा बड़ी, याद कर लो घड़ी दो घड़ी। घंटी बज जाए कब गूंजेगी, मौत हरदम सिराने खड़ी। घंटी बज जाए कब गूंजेगी, मौत हरदम सिराने खड़ी। याद कर लो घड़ी दो, याद कर लो घड़ी दो घड़ी। उस प्रभु की है महिमा बड़ी, याद कर लो घड़ी दो घड़ी। ओ याद कर लो घड़ी दो घड़ी। किन्हीं शुभ कर्मों का फल ये है, तुझे मानव का चोला मिला। किन्हीं शुभ कर्मों का फल ये है, तुझे मानव का चोला मिला। जो आया है जाएगा वो, बंद होगा न ये सिलसिला। वेद की कहती हर एक घड़ी, याद कर लो घड़ी दो घड़ी। प्रभु की है महिमा बड़ी, याद कर लो घड़ी दो घड़ी। ओ याद कर लो घड़ी दो घड़ी। इस जवानी में इतना बातों बातों में रुक जाएगी। इस जवानी में इतना बातों बातों में रुक जाएगी।
कुछ खबर प्यारे कल की नहीं, जो भी करना है ले आज कर। कुछ खबर प्यारे कल की नहीं, मानव जीवन को कर ले सफल। ढील दे इसमें पल की नहीं, पल की नहीं। टूट श्वासों की कब ना घड़ी, याद कर ले घड़ी तो घड़ी। उस प्रभु की है महिमा बड़ी, याद कर ले घड़ी तो घड़ी। भौतिकवादी चकाचौंध में भूल मुझको न तिलक दो। भौतिकवादी चकाचौंध में भूल मुझको न तिलक दो। सच्चिदानंद सुखानंद की जा शरण में ले आनंद, बोले आनंद तू। वीर कवि जाए विपदा घड़ी, याद कर ले घड़ी तो घड़ी। उस प्रभु की है महिमा बड़ी, याद कर ले घड़ी तो घड़ी। प्रभु की है महिमा बड़ी, याद कर ले घड़ी तो घड़ी। हो घंटी बज जाए कब गूंजेगी, मौत हरदम सिराने खड़ी। याद कर ले घड़ी तो घड़ी, हो याद कर ले घड़ी तो घड़ी। हाँ, याद कर ले घड़ी तो घड़ी। व्याख्यान वेदी पर विराजमान सभी आश्रम की पदाधिकारी, हमारे बहुत ही ऋषि दयानंद को समर्पित हैं शेख रामधारी जी। शीतवान हमारे बीच में आते हैं हर संडे को, गांव से चल करके आते हैं। कितनी श्रद्धा है आश्रम के प्रति। और हमारे दैनिक अग्नि होती है भाई सुरेंद्र रावत जी और भाई सनी आगे जी। बहुत ही पूरा परिवार में है, यज्ञ में है। पूरा परिवार यज्ञ के प्रति बड़ी निष्ठा और श्रद्धा रखते हैं विद्वानों के प्रति। ऐसा परिवार है हमारे भाई सनी जी परिवार के साथ आए हैं, बच्चों के साथ में। तो आना चाहिए भाई हमारे अनुराग आर्य जी और मेरे साथ में संगति करे और सभी हमारे ब्रह्मचारीगण ब्रह्म विद्यालय से पधारे। इस हफ्ते में बहुत ही महान शूरवीर पराक्रमी योद्धा भारत केसरी मेवाड़ का स्वाभिमान महाराणा प्रताप की हमने जयंती मनाई। बहुत जगह पर उनके बलिदान को याद करते हुए उनकी जयंती पर उनका जन्मदिन मनाया। तो ऐसे महान योद्धा महाराणा प्रताप, जिसने कभी मुगल सल्तनत के सामने सर नहीं झुकाया, जिसकी पगड़ी जो है हमेशा स्वाभिमान से अपनी बुलंदियों को चूमती रही। हमारे मेरे आगे जी हमारे बीच में बड़ौता लिखा है, उनका भी हम स्वागत करते हैं। प्रतिज्ञा की कि मेवाड़ को आजाद, चित्तौड़ को आजाद कराऊंगा, लेकिन परिस्थितियां विकट होती हैं। परिस्थितियां मनुष्य को कहां से कहां ले जाती हैं, और ये परिस्थिति तो होती है
कुछ देश के गद्दार लोग होते हैं जो उन परिस्थितियों में देश के विघटनकारी तत्वों से, शक्तियों से मिलकर के देश को नीचा दिखाना चाहते हैं। ये आज नहीं हो रहा, ये पहले तो हो रहा, क्योंकि गद्दारों का छोड़ा हुआ ना अब तक खाली तीर गया। अमर सिंह को कत्ल किया, प्रताप को बना फकीर गया, तो छत्र शिवा से खपा दिए, पिंजरे में मिलता बंदा वीर गया। तो ये जो पहले से गद्दारों का आ रहा है, पर हमें घबराना नहीं चाहिए, उनका मुकाबला करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए कि गद्दार सत्ता में ना, जो उनको शक्ति मिलती है शस्त्र और शास्त्र की शक्ति से देश की रक्षा होगी। ये दो हथियार बहुत बड़े हैं। इन हथियारों के बिना कोई जो है शास्त्रों के बल पर राष्ट्र का रक्षा नहीं कर सकता। राष्ट्र की रक्षा दो हथियार बहुत प्रबल है हमारे, शास्त्र और शस्त्र। जब तक शस्त्र और शास्त्र एक साथ रहे, ये देश मेरा दुनिया का गुरु कहलाया, शिरोमणि का। आज हमने शास्त्र को छोड़ दिया, शस्त्र की तरफ दौड़ गए। यदि शास्त्र और शस्त्र दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, शस्त्र शास्त्र की रक्षा करता है और शस्त्र शास्त्र की रक्षा करता है, शास्त्र शस्त्र की रक्षा करता है। हमारे सामने ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, चाणक्य जैसे, जिन्होंने शास्त्र और शस्त्र दोनों की रक्षा, विश्वामित्र जैसे जिन्होंने शास्त्र और शस्त्र दोनों की रक्षा की, और राम को ऐसे संस्कार देकर के, लक्ष्मण को, भरत को ऐसे संस्कार देकर के इस राष्ट्र की रक्षा का दायित्व उनके कंधों पर डाला। तो ये छोटी बात नहीं है कि राष्ट्र की रक्षा करना बहुत बड़ा एक जिम्मेवारी। महाराणा प्रताप ने उन जिम्मेदारियों को निभाया, पर परिस्थितियां मनुष्य को विकट जगह पर फंसा देती। जब मजबूरी व्यक्ति के सामने आ जाती है तो घुटने टेकने पर मजबूर हो जाता है। हमारे बड़े सिंह जी जानता जी हमारे बीच में बता रहे हैं, बहुत श्रद्धा और निष्ठा है उस बात की। तुम्हें बता रहा था, लाचार होकर के हल्दी घाटी की पहाड़ियों में महाराणा प्रताप लाचार हो रहा है। पत्नी ने कुछ घास को इकट्ठा किया, जिसको मंडवा बोलते हैं, जो पहाड़ी रास्ते में इकट्ठा होता है, उसको इकट्ठा करके 3 दिन हो गए हैं, भूख से तड़प रहे हैं, बिलबिला रहे हैं बच्चे। उसने उस घास को इकट्ठा करके उसकी वो चावल से निकाल करके उस पत्थर की शिला पर उसको पत्थर से पीस करके पद्मा ने रोटी बनाई, एक रोटी सबको दी। सबने अपनी अपनी रोटी खाली, पर चंपा सोई हुई थी, चंपा के नाम की रोटी रख दी गई। अमर सिंह रोटी खा रहा था तो एक जंगली बिलाल दौड़ करके आया, रोटी को छीन करके ले गया। अमर सिंह रोने लगा, तड़पने लगा, भूख में तो कई दिन बाद रोटी मिली थी, उसको भी बिलाल छीन करके ले गया। इस उलझन में चंपा की आंखें खुली और चंपा ने अपने हाथ अपने नाम की रोटी अमर सिंह को दी। अमर सिंह ने रोटी खाई, पर चंपा भी तो 3 दिन की भूखी थी, ज्वर हो रहा था, बुखार हो रहा था। इस हालत को देख करके महाराणा प्रताप टूट गए, चूर चूर हो गए, और एक पत्थर की शिला पर बैठकर एक कागज और पेन लेकर के एक संधि पत्र लिख रहे हैं। यहाँ पर थोड़ी सी होश में आई चंपा और दौड़ करके अपने पिता महाराणा प्रताप के पास में गई और जाकर पिताजी क्या कर रहे हो? कि बेटा तुम्हारी ये हालत मेरे से नहीं देखी जाती, मैं अकबर को संधि पत्र लिख रहा हूं। जब ये बातें कही तो जाने कहां से उसके शरीर में एक बिजली कौंध गई और एक ज्वाला सी भड़क उठी और कड़क करके महाराणा के हाथ से वो पत्र छीन करके फाड़ करके फेंक दिया और यूं कहने लगी अपने पिताजी को, क्या गजब करते पिता
रहने दो खतनारी को, क्या गजब करते पिताजी, रहने दो खतनारी को। कोई कुछ भी कहता है तो कहने दो खतना लिखो, क्या गजब करते पिताजी, रहने दो खतना लिखो, क्या गजब करते पिताजी, रहने दो खतना लिखो। रेसा रेसा इसी बदन का कौन की खातिर कटे, रेसा रेसा इसी बदन का कौन की खातिर कटे, जिस्म फानी पर मुसीबत, जिस्म फानी पर मुसीबत, सहने दो खतना लिखो, क्या गजब करते पिताजी, रहने दो खतना लिखो, क्या गजब करते पिताजी, रहने दो खतना लिखो। है यकीन कामिल फतेह होगी मुकम्मिल एक दिन, है यकीन कामिल फतेह होगी मुकम्मिल एक दिन। खून की नदियाँ पिताजी, खून की नदियाँ पिताजी, बहने दो अपना लिखो, क्या गजब करते पिताजी, रहने दो अपना लिखो, क्या गजब
शेर की औलाद हो तो शेर बन करके। बुखार में थी, ज्वर आ रहा था, बेहोश थी, 3 दिन से रोटी नहीं खाई। पर जब ये सुना अपने पिता के मुख से कि मैं अकबर को संधि पत्र लिख रहा हूं, मैं अकबर को संधि पत्र लिख रहा हूं, तब पत्र को फाड़ करके फेंक दिया चंपा ने और कहा तुम तो शेर की औलाद हो, शेर बन करके रहो। गादड़ों के सामने मेवाड़ के स्वाभिमान को झुकाना चाहते हो, मेवाड़ के गौरव और राष्ट्र की गरिमा को उस आताकारियों के चरणों में समर्पित करना चाहते हो। उस दादा रावल को भूल गए, उस राणा प्रताप को भूल गए जिसके शरीर पर 80 घाव और जितने युद्ध लड़े सारे जीत करके एक भी युद्ध नहीं हारे, उनके बलिदान को, उनके खून को भूल गए हो। पिताजी ये आपको शोभा नहीं देता। महाराणा की आंखों से आंसू बहने लगे और देखते ही देखते चंपा बेहोश होकर के जमीन पर गिर पड़ी। महाराणा प्रताप ने बेटी को गोद में उठाया, सहला रहे हैं, पर वो तो बेहोश क्या हुई, वो तो संसार से उसके प्राण निकल करके चले गए। राष्ट्र के लिए बलिदान किया चंपा ने, अपने पिता के स्वाभिमान को जगाया चंपा ने, और महाराणा प्रताप गोद में लेकर के रोने लगा। अपनी बेटी चंपा को क्या कह रहा है देखिए, बड़ा सुंदर दिखाया हमारे गुरुदेव जी ने। अरे चांद सा चंपा का चेहरा फूल सा मुरझा गया, चांद सा चंपा का चेहरा फूल सा मुरझा गया, चांद सा चंपा का चेहरा फूल सा मुरझा गया। रोशनी फीकी पड़ी सारा बदन कुमला गया, रोशनी फीकी पड़ी सारा बदन कुमला गया, चांद सा चंपा का चेहरा फूल सा मुरझा गया, चांद सा चंपा का चेहरा फूल सा मुरझा गया रे, चांद सा चंपा का चेहरा फूल सा मुरझा गया। गोद में लेकर कहा क्या हो गया मेरी लाडली, गोद में लेकर कहा क्या हो गया मेरी लाडली, गोद में लेकर कहा क्या हो गया मेरी लाडली, क्यों तेरे कोमल बदन पर गम का बादल छा गया, क्यों तेरे कोमल बदन पर गम का बादल छा गया, चांद सा चंपा का चेहरा फूल सा मुरझा गया, चांद सा चंपा का चेहरा फूल सा मुरझा गया। रोशनी फीकी पड़ी सारा बदन कुमला गया, रोशनी फीकी पड़ी सारा बदन कुमला गया, चांद सा चंपा का चेहरा फूल सा मुरझा गया, चांद सा चंपा का चेहरा फूल सा मुरझा गया। रुक गया धक दिल की धड़कन बढ़ गई सुध ना रही, रुक गया धक दिल की धड़कन बढ़ गई सुध ना रही, हिंद का वो शेर गाना देख कर घबरा गया, हिंद का वो शेर गाना देख कर घबरा गया, चांद का चंपा का चेहरा फूल सा मुरझा गया, चांद का चंपा का चेहरा फूल सा मुरझा गया। रोशनी फीकी पड़ी सारा बदन कुमला गया, रोशनी फीकी पड़ी सारा बदन कुमला गया, चांद का चंपा का चेहरा फूल सा मुरझा गया, चांद का चंपा का चेहरा फूल सा मुरझा गया। दुर्दशा बच्चों की देखूं किस कदर बेमौल में, दुर्दशा बच्चों की देखूं किस कदर बेमौल में,
टूट गई कि दुर्दशा बच्चों की देखूं किस कदर बेमौल में, इससे पहले वो विधाता काल क्यों न खा गए। क्या पिता का दायित्व ऐसा ही होता है? मैं निभा नहीं पाया अपने दायित्व को, मैं अपने बच्चों को भूख को शांत नहीं कर पाया, उनका पेट उधर नहीं भर पाया, ये मैं कैसा पिता हूं? अपने आप को जो है कोस रहा। लेकिन फिर शब्द आए, फिर उन शब्दों ने झकझोर कर दिया। चंपा के स्मृति में आया वो कागज का टुकड़ा लेकर के जो पड़ा था, कहा था महाराणा प्रताप को कि ये पगड़ी इसे झुकाना चाहते हो, ये कभी झुकी नहीं। एक भाट थे जिनको पुरानी पगड़ी दे दी। कैसा होता है राजा का, एक प्रजा कैसी होती है जो राजा के स्वाभिमान को गिरने नहीं देती। और आज देख लो गद्दारों को कितनी उस पर जो है यूट्यूब पर फेसबुक पर कितने जो है कमेंट गलत गलत तरह के। इसी देश का हम खाते हैं, इसी देश में रहते हैं, इसी देश का प्राण लेते हैं, वायु लेते हैं, इस देश से सब कुछ प्राप्त किया है और इसी देश के प्रति जहर उगलते हैं। ऐसी माओं को मैं तो क्या कहूं जिन्होंने ऐसी संतान को उत्पन्न किया है जो राष्ट्र को, गरिमा को, गौरव को धूमिल करना था। एक वो बेटी 8 वर्ष की चंपा जिसने महाराणा के स्वाभिमान को जगा दिया, उस राठौर वंश के स्वाभिमान को जगा दिया, गहलोत वंश को। और आज भी ये भौंक रही है, उल्टा सीधा बोलती है। तो ऐसा नहीं था। महाराणा प्रताप को शब्दों को याद करके जमीर जाग था और कहा पद्मा से जाकर के कि मेरे घोड़े को तैयार करो। पद्मा अपने हाथ से दाना खिलाती थी जिस चेतक को, और चेतक के पास में गई पद्मा, घोड़े को लगाम लगाया, चेतक हिलहिलाया। यहाँ के घोड़ों का भी इतिहास, पशुओं का भी इतिहास रहा। अमर सिंह का वो बादल, आगरे का किला मैंने देखा है और मैं जाता हूँ, घंटों घंटों बैठ जाता हूँ आगरे के किले पर और देखता हूँ कि वो कैसा बादल होगा जिसने इतनी लंबी चौड़ी खाई को कैसे लांघ दिया और अमर सिंह को बचा दिया। शाहजहां की सिपह सलार था, वो उल्टा सीधा बोल रहा था हिंदुओं को, काफिर बोल रहा था। पर जब अमर सिंह ने सुना, अमर सिंह दरबार में गया, उसने जो है कहा तो कह दिया पर फिर कहना नहीं, कटारी निकाली और उसकी गर्दन ढक कर दी। लेकिन गद्दार कौन था? उसी का साला अर्जुन को उसके सर को लेकर के गया, थोड़ी सी रियासत की लालच। यहाँ तो अपनों से हानि ये नहीं बिगाड़ा, भारत का कुछ दुश्मन की तलवारों ने भारत को बर्बाद किया है। भारत के गद्दारों हमारा तो लोहा मानते थे दुनिया के लोग। आइए बड़ा सुंदर एक गीत और आपके सामने रखता हूँ। मैंने लिखा था बहुत दिन पहले, घोड़े की लगाम को पकड़ करके कह रही है, चेतक आज तेरे कंधों पर भारत का स्वाभिमान है, मेवाड़ की शान है और मेरा सौभाग्य है, इसका तुझे ध्यान रखना। चेतक से कहे लक्ष्मी, चेतक से कहे लक्ष्मी, पकड़ के लगाओ रे। चेतक से कहे लक्ष्मी, पकड़ के लगाओ रे। पवने से घोड़े तुझसे एक जरूर उठाओ रे। चेतक से कहे लक्ष्मी, पकड़ के लगाओ रे। पवने से घोड़े तुझसे एक जरूर उठाओ रे। पवने से घोड़े तुझसे एक
चेतन से कहे लक्ष्मी पकड़ के लगाम रे, भोले से भोले तुझसे एक जरूर काम रे, भोले से भोले तुझसे एक जरूर काम। सौंपती हूँ आज तुझको अपना सुहाग रे, दामन पे इसके कहीं लग जाना दाग रे, हो सौंपती हूँ आज तुझको अपना सुहाग रे, दामन पे इसके कहीं लग जाना दाग रे, हो जाना जग में भैया, हो जाना जग में भैया वीर का बदनाम रे, भोले भोले तुझसे एक जरूर काम रे, भोले भोले तुझसे एक जरूर काम रे। चेतन से बोली परमा पकड़ के लगाम रे, भोले भोले तुझसे एक जरूर काम रे, भोले भोले तुझसे एक जरूर काम। तेरे कंधों पर आज भार है मेवाड़ का, करना पड़ेगा तुझको सामना पहाड़ का, ओ तेरे कंधों पर आज भार है मेवाड़ का, करना पड़ेगा तुझको सामना पहाड़ का। चेतक महान है तू, चेतक महान है तू, बिजली का बाण रे, भोले भोले तुझसे एक जरूर काम रे, भोले भोले तुझसे एक जरूर काम रे। चेतन से बोली पदमा पकड़ के लगाम रे, भोले भोले तुझसे एक जरूर काम रे, भोले भोले तुझसे एक जरूर काम रे। बड़ी हाथी घाटी युद्ध जीतना काम ना खिलवाड़ का, देना जवाब दुष्ट को शेरों की दहाड़ का, हो हल्दी घाटी युद्ध जीतना काम ना खिलवाड़ का, देना जवाब जाकर शेरों की दहाड़ का। चेतक महान है तू, चेतक महान है तू, बिजली का बाण रे, भोले भोले तुझसे एक जरूर काम रे, भोले भोले तुझसे एक जरूर काम रे। चेतन से बोली पदमा पकड़ के लगाम रे, भोले भोले तुझसे एक जरूर काम रे, भोले भोले तुझसे एक जरूर काम रे। छक्के छुड़ाना जाके पापी श्रृंगार के, लाना सुहाग मेरा वापस संभाल
राम प्रसाद को कैद कर लिया अकबर ने, पकड़वा लिया उसको युद्ध भूमि से, और उसने अंजल पानी त्याग दिया, बिल्कुल उसके घर का कुछ नहीं था। कितना वफादार था। और मैं बता रहा था, बीच में छूट गया, महाराणा ने एक भाट को, कैसी प्रजा होती थी, अपनी पगड़ी पुरानी दे देते, पुरानी पगड़ी दे दी, और वो जाता है, भाट तो सब जगह जाते थे, बखान करते थे, अकबर के दरबार में भी गया, और जाकर के सलाम करने जब लगा तो मन में आया तो पगड़ी तो महाराणा प्रताप की है। पगड़ी को उतार करके बगल में दे करके जब हुजूर को सलाम झुकाया, अकबर ने कहा, ये बता, ये पगड़ी उतार करके सलाम क्यों किया? भाट ने कहा, ये पगड़ी उस महाराणा प्रताप की है, उस सम्राट की ये पगड़ी है जिसका सर कभी आपके आगे नहीं झुका, तो मेरी क्या औकात है, मैं उसकी पगड़ी को आपके सामने झुका दूं? ये होती थी प्रजा। और आज देख लो प्रजा का हाल क्या है। आइए, बड़ा सुंदर दौड़ा दौड़ा जा रहा है महाराणा प्रताप, सोच रहा है क्या करना चाहिए, किस प्रकार से सेना को फिर से जुटाया। सेना तो छोड़कर चली गई थी साहब, सेना को तो पैसा चाहिए, हथियार कहां से लाओ। मन में पर एक बहुत सफेद रंग की पगड़ी, अगर साहब पहने हुए धोती में, इतनी मोटी पोटली दबाए हुए सोने चांदी की बगल में, और दौड़ा दौड़ा फिर रहा है, ढूंढता फिर रहा है महाराणा प्रताप को, कहीं महाराणा मिल जाए। तो देखा, लगे तो चाल ऐसी घोड़े की जैसी चेतक की हो, दूर से आवाज लगाई, वो घोड़े के जाने वाले, घोड़े के सवार करा, घोड़े को रोक, ठहर, मेरी बात सुन करके जा। महाराणा ने देखा कि जंगल बियाबान में कौन बुला रहा है, पीछे मुड़ करके देखा तो कौन खड़ा था, बताइए कौन था? शेख भामाशाह। भामाशाह ने आकर के कहा, कायर, छोड़ करके चल दिया, भाग लिया युद्ध में बैराम कर करके। और बड़ा सुंदर गीत लिखा है कवि वीरेंद्र वीर जी, हो ठहर जाओ जाने वाले, एक जरूरी काम रे, मेरे से तो बात कर ले, घोड़ा जरा थाम ले। ठहर जाओ जाने वाले, एक जरूरी काम रे, मेरे से तो बात कर ले, घोड़ा जरा थाम ले। सुना जो तेरे बारे में उसकी नहीं आस थी, दिल पे लगी चोट भारी, तभी से तलाश थी। सुना जो तेरे बारे में उसकी नहीं आस थी, दिल पे लगी चोट भारी, तभी से तलाश थी। प्यास थी मिलन की, निकला छोड़ कर आराम
ओ कायरता दिखाई कैसी योद्धा होते हुए धुरंधर छोड़ चला मैदान को क्यों आ गई क्या दिल के अंदर दुखी है वीरेंद्र तुझसे दुखी है वीरेंद्र तुझसे आज खास हुआ मेरे से तो बात कर ले थोड़ा जरा ठहर जा हो जाने वाले एक जरूरी काम रे मेरे से तो बात कर ले थोड़ा जरा ठहर जा हो जाने वाले एक जरूरी काम रे मेरे से तो बात कर ले थोड़ा जरा मेरे से तो बात कर ले थोड़ा जरा कायरता दिखाई कैसी योद्धा होते हुए धुरंधर छोड़ चला मैदान क्यों आ गई क्या दिल के अंदर दुखी है वीरेंद्र तुझसे आज घात ना पड़े छोड़ करके भाग लिया मैदान को क्या तेरे पर तो बहुत बड़ा नाज था हमें विश्वास था कि महाराणा चित्तौड़ लेगा पर तने क्या किया और यूं कहने लगा शेठ जी क्या तुम मेरा तो साथ छोड़ गए सभी इस साथ मेरे पास तो पैसा नहीं है कहां से हथियार खरीदूं कहां से फौज को तनख्वाह दे करके अपने पास रखूं बड़ा सुंदर गीत लिखा है नरेश जी मेरी बात सुन के जाना और ही जाने वाले आशा के जो महल थे क्यों तूने तोड़ डाले मेरी बात सुन के जाना और ही जाने वाले आशा के जो क्यों तूने तोड़ डाले मेरी बात सुन के जाना तुमसे दिया हमको चित्तौड़ लेगा राणा ने माना भेद फिर कहाँ रहा ठिकाना छतरी नहीं कहा थे छतरी नहीं कहा थे रण से जो कदम हटा ले आशा के जो महल थे क्यों तूने तोड़ डाले मेरी बात सुन के जाना और ही जाने वाले आशा क्यों तूने तोड़ डाले मेरी बात सुन के जाना सुन बात धामता की महाराणा चौंकता है एकदम किया इशारा चेतक को रोकता है सुन ले मेरी कहानी मुझको बुलाने वाले आशा के महल में ये क्यों तोड़ डाले मेरी बात सुन के जाना और ही जाने वाले आशा के जो महल थे क्यों तूने तोड़ डाले मेरी बात सुन के जाना ऐसे भूखी रहकर सेना लड़े
न पैसे, इसलिए ये कदम निकाले। मेरी बात सुन के जाना ओ राही जाने वाले, आशा के जो महल थे क्यों तूने तोड़ डाले। मेरी बात सुन के जाना। धन की कमी के कारण क्यों रण को छोड़ता है, बता तो मुझे महाराणा क्यों रण से छोड़ता है। धन की कमी के कारण मुँह रण से मोड़ता है, अपनी प्रतिज्ञा राणा क्यों आज तोड़ता है। धन जितना चाहे उतना, धन जितना चाहे उतना, ये ले तू अब उठा ले। आशा के जो महल थे क्यों तूने तोड़ डाले। मेरी बात सुन के जाना। लूंगा न एक पाई दुनिया कहेगी सारी, प्रजा से मांगता है राणा बना भिखारी। तंग हाल हो के चाहे बच्चे भी जहर खा ले। आशा के जो महल थे क्यों तूने तोड़ डाले। महाराणा प्रताप के सामने घमासाने अपनी जो पोटली बनी हुई थी सागर के सोने चांदी जवाहरात की, वो उठेल थी उसके साथ। ले उठा जितना धन है, मेरा तन धन जो कुछ भी है मन सारा राष्ट्र के लिए। महाराणा मना करने लगा, मना करेगा तो इसको तो खोद लेंगे, ये दुष्ट लोग हैं, लुटेरे हैं, इनका हो जाएगा। इसलिए ये तो राष्ट्र से कमाया है, राष्ट्र का है, आप ही से तो इकट्ठा किया है, इसलिए इसको मैं आपको समर्पित करता हूँ। और फिर महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा। तो ये थोड़े से विचार आपके सामने रखे, आप लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना। अपने इतिहास को हम अपने बच्चों को बताएंगे, तभी तो जाकर के राष्ट्र की रक्षा होगी, राष्ट्र की संस्कृति की रक्षा होगी। आज हमने अपने बच्चों को सत्संग में लेकर के नहीं आया। मैं तो धन्यवाद देता हूँ हमारे बादल साहब जी यहाँ बीच में बैठे हैं, दुष्यंत जी, ये अपने पिताजी के साथ जाते थे आज समाज में और अपने बच्चों को लेकर भी आते हैं। और हमारे सनी आर्य जी, वो भी अपने बच्चों को, ये छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, ये दैनिक ज्ञान सारा संध्या और विज्ञान ये सारा जानते हैं। हमारे जगत चुप जी आए हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। तो उनके पिताजी भी, उनका भी परिवार जो है समाज को समर्पित रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। आप आए समाज में, जरूर अपने साथियों को लेकर के आए, प्रेरित करके लाए कि चलो भाई सत्संग है, कम से कम हमें 1 घंटा तो निकालें, 1 घंटे के लिए जरूर आया करें। और बच्चों को परिवार के साथ में आएंगे तो कुछ संस्कार बनेंगे बच्चों के। आज बच्चे हमारे जो है आज समाज से, अपनी संस्कृति से विमुख होते जा रहे हैं, उनको पता ही नहीं है। अभी मैं पूछ रहा था, हमारे ब्रह्मचारी हैं तो बड़े हैं, बताओ कौन था पोटली दबाए हुए, इनको पता नहीं कौन था कि बाहर की पोटली ढूंढता फिर रहा है महाराणा प्रताप। तो ये हम बताएंगे, बच्चे हमारे सीखेंगे। हमने तो बचपन में ही सीख ली थी बहुत सारी बातें, जब सत्संग में जाते थे आज समाज के ताऊजी के साथ में, तो वहाँ सीखते थे सारी बातें विद्वान को। तो बहुत बहुत सभी को साधुवाद, धन्यवाद। और देखो दुष्यंत जी अपने साथी को भी लेकर के बहुत अच्छे, बड़ा अच्छा लगा। स्वस्थेन शरीरेण प्रसन्नो भवन्ति, स्वस्थ शरीर को देख करके प्रसन्नता होती, तो बहुत अच्छा लगा आपका शांति का।